बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको जॉब सेंटर में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं जो आपके लिए जॉब लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है। वो स्पार्को की जॉब है। आइए चल के देखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी जॉब्स हैं और उनको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो ये एक वेबसाइट है jobs.com.pk, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो नीचे चलते हैं। ये हमारे पास है। आज 2 डेज के अंदर हम आएंगे। तो ये रही हमारे पास स्पार्को पाकिस्तान। इसको ओपन करते हैं। स्पार्को पाकिस्तान ठीक है। इसके अंदर ये मुख्तलिफ बता रहे हैं, तो देखते हैं हम डिटेल में। जी यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पार्को पाकिस्तान। वैकेंसी टाइटल असिस्टेंट मैनेजर है, सब इंजीनियर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर असिस्टेंट एंड अदर भी हैं। अब देखते हैं एजुकेशन क्या रिक्वायर है इनके लिए। डिप्लोमा, बैचलर एंड मास्टर डिग्रीज। लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान है और लास्ट डेट इनकी 16 जनवरी 2023 है। अब चलते हैं इसके अंदर। ये देखें पोस्ट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी असिस्टेंट मैनेजर, सब इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट और अदर्स। अब ये इनके ऐड के अंदर देखते हैं, तमाम डिटेल हमें मिलेंगी। ये साल की पहली ही इनकी क्या है भर्ती है, यानी कि ये पहला ही ऐड है स्पार्को की तरफ से। अब ये देखें जी जनाब स्पार्को की तरफ। अब आते हैं पोस्ट की तरफ। पहले 7 पोस्ट ठीक है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर। एडमिन के लिए ट्रेड के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, फिजिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इनके अंदर इनको असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। और लोकेशन इनकी क्या होगी, कहाँ पे वो इनको एडजस्ट करेंगे, लाहौर। और जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है वो इस्लामाबाद और कराची के लिए इनको ज़रूरत है। और इंडस्ट्रियल जो है वो सिर्फ कराची के लिए। अब 8 नंबर पे आते हैं तो सब इंजीनियर चाहिए और वो मैकेनिकल का, और उसके लिए जो वैकेंसी है वो कराची की है। अब आप लोगों को अप्लाई करते हुए ये ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि आप जिन पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं वो भी चेक कर लिया करें कि वो किस स्टेशन के लिए जॉब है। क्या आया कि आपकी अगर वहाँ पे पोस्टिंग होती है आप वहाँ जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है। आगे सब इंजीनियर सेकंड केमिकल के अंदर, और ये भी कराची की जॉब है। कंप्यूटर टेक्नीशियन, नेटवर्किंग उसको आती हो, यानी नेटवर्किंग करनी है उन्होंने, ये भी इस्लामाबाद के अंदर है। और टेक्नीशियन 2 ये उनको मेडिकल के अंदर चाहिए, ये भी इस्लामाबाद और लाहौर के लिए ज़रूरत है इनको। डाटा एंट्री ऑपरेटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये इनको तीनों जगहों के लिए दरकार है। टेक्नीशियन IV सपोर्टिंग टेक्निकल स्टाफ, इनका काम क्या होगा, ये स्टाफ को सपोर्ट करेंगे। ये लाहौर और कराची के लिए चाहिए। जूनियर असिस्टेंट एडमिन ब्लॉक के अंदर, यानी जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगी वहाँ पे उनको ज़रूरत है, वो है कराची और इस्लामाबाद के अंदर। ये थी इनकी जॉब्स, उनके ट्रेड्स वगैरह। ठीक है। और उनको स्टेशन के वहाँ उनको किस किस मकाम पर कौन कौन से बंदों की ज़रूरत है। अब देखते हैं कि उनका तरीक़ाकार क्या है। फॉर डिटेल ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस एंड प्रोसीजर ऑफ अप्लाई, ये जो तमाम ऊपर दी गई हैं एप्लीकेशन जिनके लिए उनको बंदे दरकार हैं, उनको अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। प्लीज़ विज़िट आवर वेबसाइट, इनकी जो विज़िट है आप लोगों ने वो करनी है, विज़िट करनी है। इनकी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई होगा। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको वहाँ पे अप्लाई करने का भी तरीका बताएंगे। क्यूरीज इफ़ एनी मे बी एड्रेस टू ईमेल, अगर आपको के पास कोई क्वेश्चन है तो आप इनकी ये जो ईमेल दी हुई है यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन अबव मेंशन वेब एड्रेस, यानी ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है।
Deadline for online submission of application is 16 January 2023 at 16 और 16 का मतलब ये होता है कि शाम के 4 बजे। 12 और 4 16 होते हैं। ये वो जो सो यानी 24 घंटे वाला टाइम होता है ये उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। हमारा 12 PM 12 बजे के बाद हमारा 1 घंटा 2 घंटा स्टार्ट होते हैं। वो आगे अगर इनको हम कंटिन्यू रखें तो वो 13 घंटे 14 घंटे इस तरह अगर हम अपना टाइम के हिसाब से देखें तो शाम 4 बजे तक। पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 to 12 एंड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। अब वो आपको बता रहे हैं कि 1 से लेके 12 तक, ठीक है, यहाँ तक ये 1 से लेके 12 तक जो है ये टोटली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। वाइल पोस्ट एट 13-14 आर ऑन कॉन्टिजेंटल बेसिस, ठीक है, ये दो जो है वो कॉन्टिजेंटल बेसिस पे है। Compliance to select criteria does not granted for shortlisted. If large number of applicants fulfill selection criteria, only the most suitable candidates having higher grade in respective degrees relevant experience। अब वो ये कह रहे हैं कि इसका कोई क्राइटेरिया ख़ास तौर पे जो शॉर्ट लिस्ट करने का है वो कोई ख़ास नहीं है। अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो फिर हम देखेंगे कि वो उस हमारी जॉब के लिहाज से कौन से लोग ज़्यादा या उस जॉब के हवाले से मुताबिकत रखते हैं, कौन से लोग ज़्यादा उससे रिलेटिव हैं, तो वो उन लोगों को बुलाएंगे। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल एंड सबमिट NOC। अब जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम करते हैं तो उनको एक चैनल होता है, वो अपने डिपार्टमेंट से NOC जारी करवाएंगे कि हाँ इस बंदा अगर कहीं और पे अप्लाई करना चाहता है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट जाना चाहता है तो हम इस बंदे के साथ एग्री हैं, ये जा सकता है। ये जो NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू फ्रॉम देयर पेरेंट डिपार्टमेंट्स। आप जिस डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे आपने वो NOC उनको सामने शो करनी है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट एंड एट एनी वन लोकेशन ओनली। जो आपने अप्लाई करना है वो सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक लोकेशन के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट्स टू विदड्रॉ, कैंसल द वैकेंसीज और रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन एट any stage without assigning any reason। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कभी भी आपकी जो वैकेंसीज की तादाद है कम कर सकती है, वैकेंसीज की जो सीट है वो कैंसिल भी कर सकती है, या फिर किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी स्टेज के ऊपर रिजेक्ट कर सकती है विदाउट कोई रीज़न बताए। ठीक हो गया। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट। अगर आपको टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं आपको किसी किस्म का कोई भी खर्चा नहीं दिया जाएगा। चलें अब चलते हैं इनकी ये वेबसाइट की तरफ, देखते हैं कि वेबसाइट इनकी क्या कहती है। चलें ये अप्लाई है ऑनलाइन। अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब हम उनकी वेबसाइट पे चले गए। ठीक हो गया, ये जॉब्स आ गई, ये देखें करंट जॉब्स, ये देखें ये जो हमने वहाँ पे देखी थी वो तमाम जॉब्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, वो लोकेशन साथ में उन्होंने दी हुई है और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊँ लास्ट डेट भी उन्होंने बताई हुई है 16, लोकेशन भी दी हुई है, जॉब्स टाइटल भी दिया हुआ और यहाँ पे उन्होंने डिटेल भी मेंशन की है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको किसी एक को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये डिटेल में आते हैं तो ये देखें ये तमाम तर डिटेल उन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। पे स्केल उन्होंने भी बताया हुआ है। ठीक है, जॉब कोड्स वगैरह तमाम चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं। ठीक हो गया। अगर आपने अब इसके ऊपर क्या करना है, अप्लाई करना है। ये देखें ये अप्लाई नाउ का बटन, इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को प्लीज़ साइन इन
फास्ट टू एक्सेस दिस पेज। अब आप लोगों को, तमाम लोगों को पता है कि जब आप कहीं किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे पहले आप लोगों को रजिस्टर होना पड़ता है या फिर अकाउंट बनाना पड़ता है। रजिस्टर होना या अकाउंट बनाना एक ही बात होती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो फिर आप उस अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे, वरना इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। लॉगिन होने के लिए वो क्या दरकार है, अगर आपका अकाउंट है तो आपको एक यूज़र नेम दिया हुआ होगा और साथ में पासवर्ड। यूज़र नेम मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड इंटर करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अगर आप लोग ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यहाँ पे आपने साइन अप करके अकाउंट बनाना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अब अपनी ईमेल एड्रेस आपने पुट करनी है या फिर यूज़र नेम, यहाँ पे पासवर्ड मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका पासवर्ड। उसके बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड, दोबारा वही पासवर्ड डालना है। उसके बाद नेम, फादर नेम। उसके बाद ये आपने अपना CNIC जेंडर बतानी है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। प्रेजेंट आपने जो आपका एड्रेस होगा जहाँ पे आप लोगों की रिहाइश है वो आपने मेंशन करनी है। उसके बाद कंट्री, सिटी और पोस्टल कोड। अगर आपके पास पोस्टल कोड नहीं तो आप गूगल में जाके अपने सिटी का नेम लिख के पोस्टल कोड भी मालूम कर सकते हैं। जैसे आपको मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ, लाहौर का पोस्टल कोड, लाहौर पोस्टल कोड, ठीक है जी। ये देखें जिप कोड भी होता है और पोस्टल कोड भी सेम होता है। ये देखें जी, ये लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज के हैं, ठीक हो गया। लाहौर सिटी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये समनाबाद PO बॉक्स का ये पोस्टल कोड हो गया, अकाउंट ऑफिस, और ये प्रोविंस, ये है ये वो पोस्टल कोड। ये देखें 05301 समनाबाद का, DSPS साउथ डिवीजन लाहौर का 05302। तो ये इनके पोस्टल कोड हैं जो आप गूगल से इजीली उनको ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपने परमानेंट एड्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपने क्या पोस्टल विया TC या रजिस्ट्री, ये आप दोनों में से जो भी करना चाहें इजीली कर सकते हैं। और आपने अपना डोमिसाइल बताना है कि कहाँ का है, पंजाब का है, KPK का है, सिंध का है। उसके बाद आपने सेल फोन नंबर डालना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे ये जो कोड उन्होंने दिया हुआ, ये करने के बाद आपने इसको सबमिट कर दें। जब आप इसको सबमिट करेंगे उसके बाद ये आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा। क्वालिफिकेशन के पूछने के जब वो आप सबमिट कर देंगे क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हैं, कोई डिप्लोमे वगैरह हैं, तो वो भी आपसे उसके बारे में फिल करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप दोबारा लॉगिन करके उनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने स्पार्को की जॉब के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ तो हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्पार्को असल में पार्को की ही एक ब्रांच है, एक ही जिसे कहते हैं उसका ही एक टूटा हुआ हिस्सा समझ लें या फिर आप उसका एक हिस्सा ही समझ लें। और ये बहुत ही अच्छी जॉब है, आप लोग इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इसको। नेक्स्ट जॉब और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।